हाँ जी नमस्कार। ये सामने सोनप्रयाग की पार्किंग है और आगे श्री केदारनाथ बोर्ड लगा पड़ा है और सीधा केदारनाथ के रास्ता और ऐसे होकर के ऊपर को ये रास्ता जाता है। त्रियुगी नारायण महाराज के मंदिर की तरफ जाता है, जहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और जिस अग्नि को साक्षी मान करके हुआ था वो अग्नि बताते हैं कि आज भी प्रज्वलित है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हेलमेट में मैंने कैमरा नहीं लगाया क्योंकि बारिश के आसार है ना। चलते हैं भाई। हर हर महादेव। हाँ जी, तो त्रियुगी नारायण मंदिर और नीचे सोनप्रयाग है, वहाँ से आए हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ी है, ख़राब ही है। अगर आप लोग आओ मंदिर की तरफ तो गाड़ी ठीक ही लेके आना। और इधर जो है मंदिर है, तो मंदिर की तरफ चल रहे हैं, दिखाते हैं आगे जाके आपको। हर हर महादेव। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है मोहन प्रसाद। मोहन प्रसाद जी। हाँ जी, थोड़ा यहाँ के बारे में आपको सूक्ष्म बताऊंगा। हाँ जी। जिस स्थान पे आप आए हैं इसका नाम है तीर्थ त्रियुगी नारायण, यानी तीनों युगों के नारायण। ठीक है। ठीक है। तो यहीं पर शंकर और पार्वती की शादी हुई है, सुना होगा आप लोगों ने, इसीलिए आप लोग भी यहाँ पर आए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जब यहाँ पर शंकर पार्वती शादी, तो एक बार दक्ष राजा ने हरिद्वार के पास कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। सभी देवी देवता ऋषि मुनि सबको बुलाया था, लेकिन भगवान शंकर और माता सती जी को नहीं बुलाया गया। ठीक है। जबकि सती कौन थी उस जमाने में? दक्ष राजा की पुत्री थी और भगवान शंकर की पत्नी थी। तो जब वो यज्ञ में जाते, पार्वती सती माता भगवान शंकर को बोलते कि मेरे पिताजी का यज्ञ और मुझे यज्ञ में जाना है। लेकिन भगवान शंकर त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे क्या होने वाला। उन्होंने माना करते सती तुम वहाँ नहीं जाओ। आखिर थी बेटी, उसके उठ के यज्ञ में चली जाती है, अपने पिताजी गए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि नहीं, यहाँ कोई मेरा स्थान खाली है, न मेरे पति का स्थान कोई खाली है। वो अपने पिताजी से नाराज़ हो जाती है और अपने पिताजी को वचन देते कि आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। दक्ष राजा को अपने पे घमंड था, वो सब यज्ञ करने चले थे। उन्होंने जो ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ कुंडी में अग्नि प्रज्वलित हुई, तो सती माता ने उसी का कुंडी में अपनी आहुति दी थी और वहीं जलकर भस्म हो गई। उनका दोबारा जन्म इस स्थान पर हिमांचल राजा के घर में, माता मैना की कोख से, पर्वतों के राजा हिमांचल और माता मैना की कोख से उनका जन्म इस स्थान पर होता है। और पर्वत राज की बेटी होने के नाते उनका नाम पार्वती पड़ा। आगे जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर देखो होगा आपने गौरी गुफा लिखा हुआ है। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। 3 गुफाएं पहाड़ पे बनी हुई हैं। बताते हैं कि पार्वती मैया ने उस गुफाओं में बैठकर शिव जी को दोबारा पाने के लिए वर्षों अखंड तप किया। ठीक है। तप करने के बाद जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने पार्वती को बोला, हे पार्वती, तुम्हारी मेरी शादी जब भी हो तो उस भगवान विष्णु को साक्षी करके ही होगी। जैसे आप जानते हैं कि आप सबसे पहले आज गणेश जी की पूजा करते हैं, उस टाइम जी गणेश जी नहीं थे, तो भगवान विष्णु को उन्होंने यहाँ पर साक्षी करेंगे। मंदिर है विष्णु भगवान का और विवाह स्थल है शंकर भगवान का। जिस प्रांगण में आप आए हैं बाबू जी, यहाँ पर 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड और चौथा सरस्वती कुंड है। पहले 2 कुंडों में पंच स्नानी होते हैं, तीसरे में ओम नमो नारायण करके आचमन होता है, चौथे में पितृतर्पण होते हैं। ठीक है। वो पितृतर्पण उन लोगों के लिए लागू माने जाते हैं जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, अन्य लोगों के लिए वो नहीं है। 5वां स्थान धर्मशिला है, जहाँ पर बताता है कि राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके भगवान शंकर को दिया था। इसी स्थान का सौभाग्य पूजन वहाँ पर होता है। ये जो आप थाली लाए हैं इसका पूजन वहीं पर होता है। बताते हैं उस जमाने में राजा लोग थे, उन्होंने मोर मोती 1.25 लाख गायों का दान किया है, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं है। उसकी जगह पर यही अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान, ये सर्वदान आप जो थाली लाए इसी में माना जाता है। पूजा करने के बाद सुनिए, पूजा करने के बाद आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाएंगे। दूर से दर्शन होते हैं भगवान विष्णु के। कहीं भी मंदिर में जाओगे ऐसे सफर से दर्शन नहीं होता, थोड़ा दूर से दर्शन होते हैं। तो जब आप भगवान विष्णु के मंदिर, इस प्रकार भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति बीच में है। उनके दाहिने से डोली पे लक्ष्मी जी और बाएं से सरस्वती जी। आगे जमीन में आपको दिखेगा, आप जब अंदर जाएंगे आपको दिखेगा एक तांबे का पात्र लगा हुआ है, उसमें 108 शालिग्राम लगे हुए हैं। बताते हैं कि जहाँ शालिग्रामों की पूजा होती है वहाँ स्वयं विष्णु भगवान ही माने जाते हैं। उनसे आगे आप बड़ी मूर्ति चांदी की है, अनंत शैली। उससे आगे एक इसी प्रकार मूर्ति आपको दिखाई देगी जो कि शंकर पार्वती का
जोड़ी सहित मूर्ति है। वर वधू के रूप में मूर्ति अंदर खड़ी है। ठीक है। उनसे बाहर आएंगे अब तो 3 युग का अखंड अग्नि है। कन्यादान इस प्रांगण में हुआ था और सप्तपति माता की उस अग्नि में हुई थी। वो अग्नि आज प्रज्वलित है। आज भी प्रज्वलित है। प्रज्वलित है। उस समय से उस लेकर समय से आज तक अग्नि वही है। इसका भी मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि आज कलयुग है, ऐसा रहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कभी कपाट बंद नहीं होते। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है यहाँ पर कभी कपाट बंद नहीं होते। 12 महीना पूजा होती है, 12 महीने भोग लगता है, 24 घंटे हवन होता है। उस हवन और उससे जो भस्मी बनती है वही यहाँ पर मुख्य रूप से प्रसादी मिलती है। वहाँ से आप बाहर में देखेंगे पंचनाम देवता है। द्वारे पे गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता है, अर्धनारीश्वर हैं, शिवालय और बजरंग बली जी हैं। ये सूक्ष्म मैंने आपको इस तीर्थ का वर्णन बताया है। आगे बोलो शंकर पार्वती की जय हो। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जो तो क्योंकि सभी ऐसे आते हैं, जितना हमें आता है उतना हमने आपको बता दिया, जो हमने पढ़ा है। एक चीज़ और है ना, अभी सभी जैसे कोई आता है तो सिर्फ त्रियोगी नारायण मंदिर है इतना पता होता है। तो आप विस्तार से आपने बताया, ये आप तो इससे आपने पूछा है इसलिए आपको हमने विस्तार से बता दिया। हाँ जी, हाँ जी। वैसे कहानी तो लंबी चौड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सूक्ष्म मैंने आपको मोटा मोटा वृत्तांत बता दिया। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे जुराब भीग जाएगी, कोई बात नहीं। अब हाथ पाँव साल लो थोड़ा सी। ठीक है, ठीक है। ब्रह्मकुंड का जल है ये। पुंडरीकाक्षाय पुनः तो ये आप ब्रह्मकुंड का स्नान मान के चले गए। ठीक है। अब रुद्रकुंड में आप फूक लीजिए, छिटा दीजिए। ठीक है। ओम थोड़ा सी जुराब भीग देंगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ओम पापम पाप कर्माण आ जाओ लीजिए। ओम पापम पाप कर्माण आ जाओ, पापम पाप संभव रायमान पुंडरीकाक्षाय सकल पापो हरो भव। थाली लाइए और कन्यादान यहाँ जो है वो आपको बोला था कि धर्मशिला कन्यादान, कन्यादान जो है वो ठीक जब गायदान हुआ था ठीक उस समय से है, मतलब जी ठीक है। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका तुम च विष्णु दत्ता पंचधारा महादेवी पवित्रम उच्चासनम ते वियोगा। सबसे पहले कहीं पर भी हम जाते हैं गणेश जी का ध्यान करेंगे, थोड़ा हाथ जोड़ते हैं। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कवितेजंबो कविचारवक्षणम सौ विनाशकारकम नमान विघ्नेश्वर पादपं सुमितस्य बीजदन्तस्य काव्यो गजकनका लंबोदरस्य विघ्नाशनादिको धूम्रकेतु गणाधिक्षो भालचंद्रो गजाननम द्वादशीकान्यावानिस्ते पठेक्षणादिको विद्यारंभे विहाय च परमेश्वरस्ता संग्रामे संकटेश्व विघ्नतस्सन्निजायते वक्रतुण्डं महाकाया सूर्यकोटि समाप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इति पुष्पन्ते समर्पितम्। अभी सबसे पहले जी थोड़ा सी कुमकुम है इस पे लगा दीजिए, थोड़ा गंगा माँ का ध्यान। ओम गंगे शमने शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले दुनियन्ते सन्निधिं गंगा ध्यान तीर्थानिस्ते पूजा सरिस्ते सता आगच्छन्तं पवित्रा पूजास्ते मध्याह्न काले सदा मां गंगा सिंधु सरस्वती च कावेरी महेंद्र कन्या जया गांडकी पुण्यम पुण्य जलेति समुद्र सहितं पुण्यान्तु सदा मंगलान। इस सूक्ष्म पूजा के हिसाब से कराओ, जल धीरे धीरे शिला पे चल। ओम सहस्रसाम पुरुषा सहस्र आवेदम देव च भूतम च भाग्यम नवताय मसोतशेषानो एतावान समामहि मासचरायां च पुरुषे पादुषाद शिक्षाधर्यामि। ओम ततो जय विक्रम विक्रमसनानि पयो पयो खुदाम तेभ्यो नमः नमः। अभी जरा ओम श्री चंदनन अन्ननन्ते समर्पयानिस्ते भिनोन इति अक्षेत्रन्ते समर्पयानिस्ते मालित्याद्यानि सुगन्धानि एकाकाले भुजा पुष्पाणि ते महर्दं पुष्पन्ते समर्पितम्। ओम मालित्याद्यानि सुगन्धानि एकाकाले भुजा पुष्पाणि ते महर्दं मालित्याद्यानि स्ते बहुप्रसन्नं शंकरं मालित्याद्यानि स्ते समर्पितम्। भगवान के मालित्याद्यानि समर्पितम्।
ये पार्वती मैया के लिए है। ओम श्री सती लक्ष्मी सपत्न्याम पार्वती नक्षत्राणि रूपमसिनाम मुंबईखाना व्याप्तम महिखाणाम महिषाणानाम बहुप्रसन्नम पार्वती वस्त्रम वस्त्रम उपवस्त्रम एवं सुहाग सामग्री बहुप्रसन्नम पार्वती सुहागम त्वं समर्पितम ओम तत्सत्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णो देव समप्रतव लोका नकलवयनं शर्करा कीर्काद्यान दध्यान फलं च आहारं भक्षणं भक्षणं नैवेद्यं तं निवेदयामि इष्टे भक्षणं प्राप्ते नैवेद्यं तं निवेदयामि समर्पितं। ओम काई नवाचा पंचाग्रह विद्यापनाभा प्रकटे सुभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। थोड़ा सी ध्यान करेंगे आप, हाथ जोड़िए बस सूक्ष्म। ओम हरिओम शिवाय आप शिव भक्त हैं ऐसे नमः शिवाय का जाप करें। हरिओम ओम रत्ते कल्पमासनं जले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदं मोदां कृतं चन्दनं जाति चम्पकदलपत्रस्कं पुष्पं च धूपं तथा धूपं दीपं देवदेहानं पुष्पदेवतं कल्पितं प्रियतां सौवर्णस्ते मणिकण्डरत्नस्ते पात्रे घृतं पानकं शाकानामय जलं पुष्करं कर्पूरकण्डो जलं ताङ्गुलं मनसामया विष्टं भक्तां प्रभो छत्रं चामर्योरुगं व्यञ्जनं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदं कलागीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति बहुविधाय तत्क्षमक्षं मय सङ्कल्पेन समर्थितं पूजातानां तत्प्रभु कर्चनं कृतं वा वैजं कर्मजं वा सर्वनयनजं वा मानुषं वा पराधनं विद्महे तं वा सर्वम् एतत् समक्षं मय जयति जय करुणावदेस्ते श्री महादेव शम्भो। ओम पापं पाप कर्मणा च पापं पाप संभव त्रयमान पुनरिताक्ष सकल पापो हरो भव कष्टं हरा रोगं हरा दुःखं हरा दारिद्र्यं हरा सर्वत्रं विजयं कुरु इति विचन्ते समर्पितम्। ओम वनस्पति रसोदन्ना सम्नोरोस्ते धूपोयां ते प्रतिगृहताम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं विष्किन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे मम वामि सहितं नमामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत दीप ज्योतिस्ते जनार्दनम दीप ज्योतिस्ते नमो नमः स्तुते। भगवान विष्णु का ध्यान कर। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यान गम्बं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथनम्। इति कपूरार्ति संपूज्य ओम अग्नय स्वास्थ्यमय स्व इति कपूरार्ति संपूज्येत। रत्ना कल्पो जलांगम परस विक्रम वेतास्तं प्रसन्नम आत्मासीनं समन्ता मम व्याकीर्ति वसानां विश्वाविशवदनखिलं पंचभक्तान्तर्नेत्रं। हरि 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 विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराजा परमाचार्य द्वितीयपादे श्री भारतं संकल्पे वैकुंठ नर्मद अष्टमां शक्ति कलियुगे कलियुगतमे चरणं जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे यो स्थाने तिरुनाम क्षेत्रे अलकनंदा मंदाकिनी सोमनाथ समीपे बौद्धावतार नाम उत्तम मासे भाद्रपद मासे मंगलवासरे माध्याह्नकाल ब्रह्मकुंड रुद्रकुंड आत्मशुद्धि स्नान कर्मणि विष्णुकुंड मार्जन करने धर्मशिलायां महादेव पार्वती विवाह स्थान मंडप पूजन अर्चन कर जब सपरिवार सकुटुंब आहार आरोग्य ऐश्वर्य धन कामना पुत्र कामना मन कामना जो भी आप आया आपकी उसके लिए पूजा है। जरा अपना नाम लेना बाबूजी, अपनी राशि, अपना गोत्र, अपना नक्षत्र, सपरिवार पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि तथे संचार पदोपदक्षिणा स्त्रोत्राणि सर्वाग्रो धर्मशिलायां महादेव पार्वती विवाह स्थान पूजा अर्चन कर ब्राह्मण दक्षिणा धर्मशिलायां महादेव पार्वती विवाह स्थान पूजन अर्चन कर ब्राह्मण पूजन गाय दान गंगा बेटी चरण पूजा जो भी आपकी श्रद्धा बनती है यथाशक्ति दक्षिणाय तम हम संप्रति श्री कृष्णाय नारायण शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ब्रह्मं मुरारे सुपान्धकारे मानवसति भूमिसुदोदाच। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूर्वा इष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। अपना गोत्र बाबूजी भारद्वाज गोत्र जय महाराज भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण है यथाशक्ति ब्राह्मण दक्षिण तो नाम संप्रदेश श्री कृष्ण नारायण। यहाँ सरस्वती कुंड है
किनारे में सिंदूर होगी तो पहले जल पाती की पूजा करो माए से जहाँ पितरों के तर्पण होते हैं। वो बनाओ लोग में और चावल डालो श्री नारायण कुंड, रुद्र कुंड और छोटी सी कुटिया। ब्रह्मकुंड, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर प्राचीन। जो अखंड अग्नि जो बोला था, हाँ जी। ये हवन होता है जो मैंने बताया था आपको, अगन यज्ञ से चलता है, 20 रुपये का मिलता है, ले जाना है तो आप ले सकते हैं। पहले जल चढ़ा दीजिए तब जल चढ़ा। जय गणेश जी महाराज। क्यों दादा ये वो क्या होती है पीछे अंदर देगा लेना है तो ले लीजिए और अपने हाथ से उसमें हवन करना। दूसरे में एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आप अंदर जाएंगे हाँ तो भगवान का फोटो नहीं होता। ठीक है, ठीक कोई है। तू ताक बोलेगा ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ ना, आप यहाँ छोड़ो एक बार। यहाँ पर तक आओ, ये ले लो ऐसे। इसको बंद करके जेब में डाल लूँगा ना, यहाँ से करके। ये अग्निकुंड है और आगे जो है अग्निकुंड का है। हाँ जी, तो बहुत ही दिव्य दर्शन, दिव्य स्थान। और जो है केदारनाथ जी से आपको समय मिले तो सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर अवश्य कष्ट करें आने का। हर महादेव। हाँ जी, तो पूजन यजन करवाया, आप सबका भगवान भला करे। और मंदिर प्रांगण, ये वो स्थान है जहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। तो बहुत ही पुण्य भूमि, अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और आप सब भी कोशिश करें कि आप यहाँ पे समय लगे तो आए। हर महादेव। हाँ जी, तो वापसी और गुफाएं वगैरह है यहाँ पर, जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्याएं करी थी। तो अगले साल चैनल सब्सक्राइब करके रखें, अगले साल गर्मियों में आएंगे और वो तीनों गुफाएं भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी। हर हर महादेव। सबका भला करे भगवान। जय हो।